हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय को कैसे लिखना है। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। देखिए, जीवन परिचय एक ऐसा टॉपिक है जहां पे एग्जामिनर के हाथ में एक मौका होता है, वो आपके 1 से 1.5 नंबर को काट लेता है। लेकिन आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो तो उन तमाम शिक्षक, उन तमाम एग्जामिनर के हाथ से ये मौका मैं छीन लूंगा जो वो आपके नंबर काटते हैं। अगर आज की इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान। प्यारे बच्चों, 110% गारंटी है कि अगर आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपका कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट सकता है। ठीक है, देखिए, लिखते तो सभी जीवन परिचय, लेकिन सभी को पूरा नंबर नहीं मिलता है, उनके 1 से 1.5 नंबर कट हो जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीवन परिचय लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, और ट्रिक भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप पूरे जीवन परिचय को कोई कहीं भी आपको कह दे 1 से 1.5 पेज आप तुरंत लिख दोगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, और एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप पूरे जीवन परिचय को लिख लोगे। और आज की इस वीडियो में एक सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय की बात करेंगे, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 110% ये आपके एग्जाम में आएगा। और आप बिल्कुल जो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे हूबहू लिख देना। ठीक है, आपको पूरे नंबर की गारंटी है। और जो तरीका मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूं ये टॉपर की ट्रिक है, और टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। ट्रिक से कैसे लिखे, वो कैसे याद करें जीवन परिचय को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, और कैसे लिखने पर टीचर जो है वो आपको फुल मार्क्स देंगे। देखिए, अगर एक टॉपर स्टूडेंट होता बच्चा और जीवन परिचय को लिखता है तो अगर 7 मार्क्स का जीवन परिचय आ रहा है तो उसे पूरा का पूरा 7 में 7 नंबर मिल जाता है। अगर वही एक नॉर्मल स्टूडेंट इसी जीवन परिचय को लिखता है तो उसे 7 में सिर्फ 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर मिलते हैं। यानी इसके 2 से 3 नंबर कहाँ पे कट रहे हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा नहीं जान पाओगे। अगर आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपका कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जीवन परिचय है वह क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है और किस तरह से पूछेगा और आपको किस तरह से लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, देखिए, आपका जो भी क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, जैसे यहाँ पर आया हुआ है 26 क्वेश्चन के अंतर्गत कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पे 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का एंड प्रमुख रचना का उल्लेख करने के लिए 2 नंबर, टोटल बच्चे यहाँ से आपको 5 नंबर मिलते हैं। लिखना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आपको लिखना है। देखिए, सबसे पहले ये जो हम आता है ये लेखक के अंतर्गत जीवन परिचय आता है, ये लेखक का, और ये होता है कवि का जीवन परिचय। ठीक है, तो जैसे आप जो भी जीवन परिचय लिख रहे हो सबसे पहले आपको लेखक परिचय का लिख रहे हो, ऊपर आपको लेखक परिचय लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। जैसे ये जो है आपका जीवन परिचय 26 के क के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क। इससे एग्जामिनर को आसानी होती है क्योंकि वो फ्रंट वाली पेज पर चढ़ाता है कि बच्चे ने 26 के अंतर्गत क्वेश्चन के अंतर्गत कितने नंबर पाए। अब जो भी टाइटल आपके पेपर में दिया गया क्वेश्चन पेपर में, उस टाइटल को यहाँ पे ब्लैक पेन से, जैसे यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखना है। अब इसके नीचे आपको क्या करना है, इस तरह से डार्क पाई खींच देना है ब्लैक स्केच से। अब इसके बाद एक हेडिंग देनी है आपको, संक्षिप्त परिचय। अब संक्षिप्त परिचय में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए इस तरह का एक बॉक्स बनाना है जिसमें आप जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हो उनका नाम, जैसे यहाँ पे नाम में क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सन 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब इसी टॉपिक से ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद करना आपको। और इनका जो जन्म स्थान है वो अगोना बस्ती के उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में स्थित है इनका स्थान, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिताजी का नाम है वो चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है, और इनके माता जी का नाम जो था वो विभासी था। और इनकी जो रचनाएं हैं वो विचार वीथी हैं, त्रिवेणी हैं, चिंतामणि हैं, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1941 ईस्वी में हुई थी। इतना बच्चा, इस बॉक्स को सिर्फ आपको याद करना है, पूरी जीवन पर से 1.5 पेज का आप लिख दोगे। कैसे लिखना है, सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी है जीवन परिचय,
और इसके नीचे डबल पाई ब्लैक पेन से होना चाहिए। अब इसके बाद क्या लिखना है, देखो यहाँ पे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार व आलोचक, इनको देखिए साहित्यकार और आलोचक का दर्जा प्राप्त है, तो इसको लिख दोगे तो टीचर बिल्कुल इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार व आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में। अब देखिए आपको जन्म जो है यहीं पे मिल गया और इनका नाम भी यहीं पे मिल गया। अब इस बॉक्स में जो जन्म लिखी गई बाकी चीजें अब सभी को ब्लैक पेन से में लिखना है। अब देखिए आचार्य रामचंद्र का शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना, जहाँ पे मेन इनका जन्म हुआ था, उसे ब्लैक पेन से और जन्म को भी ब्लैक पेन से। देखिए यहाँ पर है कि बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था इनका जन्म, अगोना। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था, इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। ये सभी चीजें बॉक्स में से आपको लिखना है। तथा इनके माताजी का नाम क्या था, विभासी था। अब इनके माताजी के नाम को भी ब्लैक पेन से लिखेंगे हाईलाइट करते हुए। और इनकी आगे देखते हैं। और बच्चा जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो हमीरपुर में ही हुई थी और हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने मिर्जापुर से उत्तीर्ण किए थे। ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो जॉब करते थे और जहां इनकी ड्यूटी जाती थी वहां पर इनको भी ले जाते थे और वहीं से ये पढ़ाई करना शुरू कर देते थे। लेकिन इनको जो हाई स्कूल की परीक्षा थी मिर्जापुर के मिशन स्कूल से दिए थे, उत्तीर्ण किए थे। ठीक है, और गणित विषय में ये कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके, क्योंकि इनका गणित कमजोर था, जिस वजह से ये इंटर की परीक्षा को नहीं दे सके। और कुछ दिनों तक उसके बाद इन्होंने नागरी प्रचारिका सभा नामक पत्रिका का संपादन किए। ठीक है, और कुछ दिन तक ये क्या करने लगे, एक नागरी प्रचारिका सभा नामक पत्रिका का संपादन किए थे। ठीक है, और सांस का दौरा यानी हार्ट अटैक हो गया इनको। श्वास का दौरा पड़ने के कारण सन 1941 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। अब देखिए पूरा चीजें हमने बॉक्स से लिखी है। कुछ इनके बारे में देखिए, जितने भी जो आपके लेखक हैं, ठीक है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई है। ठीक है, और उन्होंने कुछ विषय पढ़े, कुछ भाषाओं का गहन अध्ययन करा और हिंदी में विशेष योगदान दिया। ये आपको थोड़ा सा लिखने के बाद, ठीक है, इनके बाद इनकी मृत्यु लिख देना है ब्लैक पेन से, हो गया। अब इसके बाद एक लाइन का गैप करना, 3 नंबर आपको इसका मिलेगा। एंड इसके बाद आपको हेडिंग डालनी क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, 2 नंबर आपको इसका मिलता है, रचनाएं और कृतियां, इस तरह से आपको लिखना है। इसमें पहली है इनका सबसे फेमस रसमीमांसा, दूसरा है इनका त्रिवेणी रचना, चौथा है चिंतामणि और 5वां सूरदास जी। 1 या 2 का ही लिखना होता है। ठीक है, इतना भी लिख दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरह से पूरी जीवन परिचय को आपको लिखना है, केवल बॉक्सेस की सहायता से पूरी जीवन परिचय लिखी गई है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।